आगे ऐसे समय आएगा कैलाश को मनुष्य लोग भी आया जाया करेंगे और उस क्षेत्र में शंकर भगवान की भक्ति आशीर्वाद प्राप्त भी करेंगे। कैलाश के ऊपर नहीं, कैलाश के अंदर जीवन है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कैलाश वो लोक है जहाँ बसती है, गांव है, यानी रुद्रगणों का, उस दूसरा कोई किसी का नहीं है। ये लिखा है भविष्य मालिका में, भगवान कल्कि का दर्शन में सभी साधु संत जितने हिमालय में हैं सब आएंगे। सबसे बड़ा बात यही है, भगवान कल्कि चेतना देते हैं, तुम आओ मैं आ चुका हूँ, यही बात है। वहाँ मैं विनाश कर रहा हूँ, जहाँ तपशक्ति के सिद्ध क्षेत्र वहीं पर विनाश हो रहा है। क्या कैलाश गुरुजी सभी पूरे विश्व के लोगों के लिए खुला रहेगा या जो सिर्फ धर्म की शरण में होगा? सप्तद्वीप मही के लिए खुला रहेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। एक सवाल, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से कौंध रहा था, बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अगर युग परिवर्तन हो रहा है, अगर संपूर्ण विश्व में हम कलयुग से सतयुग की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ऐसे में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बताया है, अपनी कई सारी विभूतियों में से एक बताया है, और वहाँ का एक हिस्सा कैलाश जो कि शिव की नगरी है, जो कि शिव का धाम है, इसका क्या होगा? इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्या रोल होगा? हिमालय का जो रीजन है, जो आप पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं हिमालय के पूरे क्षेत्र में, क्या वहाँ तबाही आएगी? क्या होगा कैलाश का? आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, भविष्य मालिका को उन्होंने डिकोड किया है और जन जन तक वो उसकी भविष्यवाणियों को, उसकी टीचिंग्स को पहुंचा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ पंडित काशीनाथ मिश्रा गुरुजी का। गुरुजी से आज हम जानेंगे कि हिमालय और कैलाश का क्या होगा, इस युग परिवर्तन में क्या अहम रोल होगा उसका। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग। जय जगन्नाथ। गुरुजी, कैलाश का जब भी नाम आता है ना, हिमालय का जब भी जिक्र आता है, तो मेरी जो एक क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है, वो ऐसी तीव्र हो जाती है कि मैं जान लूँ कि भाई हिमालय क्षेत्र का क्या होने वाला है, कैलाश का क्या होने वाला है, क्या भूमिका रहेगी इस युग परिवर्तन में इस पूरे क्षेत्र की। आज इस पर बात करेंगे। ठीक, बहुत आनंद है। देखिए, कैलाश क्षेत्र जो है, जैसे हमारा भगवान विष्णु के वैकुंठ है, ऐसे शंकर भगवान का क्षेत्र को कैलाश कहते हैं या रुद्र लोग भी कहते हैं। तो ये सदियों से है, यानी कई कल्प, करीब 28 कल्प बीत चुका है। आज भी वो कैलाश है, पहले से भी वो था। तो ये कैलाश जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रभु जी और माता भवानी विद्यमान करते हैं, रुद्रगण भी रहते हैं। पर जैसे कि स्वर्ग लोगों को जाने के नियम नहीं है या लोग जा नहीं पाते हैं, जैसे कैलाश मर्त्य में थोड़ा दूर से, यानी हिमालय क्षेत्र मर्त्य को लगे हैं और मर्त्य से कैलाश क्षेत्र भी लगे, पर उस क्षेत्र को आना जाना भी सबके लिए पाबंदी लगा है। कोई नहीं इस क्षेत्र को नहीं जा पाता है। पर एक प्रश्न यही आता है, आगे क्या होगा, आपकी विचारधारा। तो आगे ऐसे समय आएगा कैलाश को मनुष्य लोग भी आया जाया करेंगे और उस क्षेत्र में शंकर भगवान की भक्ति आशीर्वाद प्राप्त भी करेंगे। गुरुजी, पर अगर हम अभी के पूरी भौगोलिक क्षेत्र रचना देखें कैलाश का, तो लोग ऐसा कहते हैं, और कई साइंटिस्ट ने ट्राई किया, चाइना ने भी बहुत ट्राई किया जब से उसके पास वो क्षेत्र गया युद्ध के बाद 62 के, कि कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन, कोई ड्रोन उसके ऊपर से गुजर ही नहीं सकता, उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। एक मिलारेपा का जिक्र आता है, लेकिन उनके बारे में भी ऐसी थ्योरीज़ हैं कि मिलारेपा कोई तांत्रिक थे जो कि सांसों की गति से उन्होंने कंट्रोल किया और चढ़ गए। उसका खैर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि कैलाश क्षेत्र में कोई भी नहीं जा सकता, हम बस दूर से दर्शन कर सकते हैं कैलाश का। तो ये संभव कैसे होगा? देखिए, जब युग धर्म संस्थापना होगा, जब लोग सत्य शांति दया क्षमा को पालन करेंगे, जब लोग मनुष्य से देवता को उत्तीर्ण होंगे और मनुष्य से देवी को उत्तीर्ण होंगे और मनुष्य लोग को दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होंगे
उनका काया मन सब पवित्र बन जाएगा। उसी समय मनुष्य लोग भी, जैसे त्रेता युग आपने देखे, द्वापर युग देखें, द्वापर युग ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लेके गए थे स्वर्गलोक को, और ऋषि मुनि लोग उस समय भी स्वर्गलोक तक यात्रा भी कर पाते थे। पर ये जो सत्ययुग का आगमन होगा, आद्य सत्ययुग, इस युग में लोगों का जीवन शैली से एक ऋषि मुनि परंपरा की तरह चलेगा। लोग भगवान की कृपा से, यानी भगवान कल की राम की कृपा दृष्टि से लोग दिव्य मानव बन जाएंगे। लोगों का उम्र 16-17 साल हो जाएगा। सभी लोग भगवान की भक्ति से लीन होंगे, सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करेंगे, और शंकर भगवान, हनुमान जी, ब्रह्मदेव सब आएंगे, मनुष्य के साथ मीटिंग भी होगा। तो उसी समय फिर क्या होगा न, जैसे कलयुग के कारण, और कलयुग की कोई मानव कैलाश को जाए, और शंकर भगवान तो सबको आशीर्वाद करते हैं, इसलिए उन्होंने बंद करके रखे हैं कलयुग के मानव के लिए, उन्होंने बंद किए। फिर वो लोग वो देखेंगे लोग बदल गए और सभी लोग परिवर्तन धर्म की ओर जा रहे हैं, तो अपना फिर द्वार खुलेंगे, लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। अभी कलयुग के लिए उनको ऐसे भौगोलिक स्थिति में नहीं, उन्होंने उसका, उनकी जो पावर है, कैलाश का जो पावर है शिव शंकर भगवान का, जो ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, उन्होंने अपने ब्रह्मांड के जैसे जामन लगाया, कोई इसको एंट्री नहीं कर पाएगा। हाँ, युग परिवर्तन के साथ साथ वहाँ भक्त लोग जाने के लिए भी प्रभु जी परमिशन देंगे। गुरुजी, कैलाश के बारे में ऐसा बहुत लोग कहते हैं, कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल करके कैलाश गए हैं, कि कैलाश के ऊपर नहीं, कैलाश के अंदर जीवन है। वहाँ गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, देवता, बहुत सारे लोग अंदर, पूरी एक दुनिया है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? बिल्कुल। देखिए, कैलाश लोक क्या पर्वत के ऊपर होता है? उस पर्वत क्षेत्र में एक स्वतंत्र क्षेत्र है जिसको भगवान अपनी माया शक्ति से बनाते हैं, जो मानव के लिए अगोचर है पर देवता लोगों के लिए गोचर है। तो उसी क्षेत्र में एक सुंदर समाज सृष्टि है, जिस सृष्टि में रुद्र लोग रहते हैं। सिर्फ शंकर भगवान के क्षेत्र में शंकर भगवान के रुद्र लोग, उसके पर कोई रहने के अधिकार नहीं, क्योंकि शंकर भगवान जा रहते हैं, भवानी जा रहते हैं, आम साधारण जीव जंतु या यक्ष गंधर्व को भी वहाँ परमिशन नहीं है। यक्ष गंधर्व के लिए अलग स्थान है हिमालय में, जहाँ यक्ष गंधर्व लोग भी आना जाना करते हैं, पर वो लोग नहीं। पर कैलाश वो लोक है जहाँ बसती है, गांव है, यानी रुद्रगणों का, उस दूसरा कोई किसी का नहीं है, बस वही प्रभु जी का। सारे उनके परिवार, सारे उनकी भक्त लोग। आप इस शास्त्र में पढ़े ना, जो लोग शिवाष्टक पढ़ते हैं, जो लोग शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हैं, जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, मृत्युंजय मंत्र करते हैं, जीवन से पूरा जीवन तक शंकर भगवान का भक्ति में रहते हैं, उनको रुद्र लोक प्राप्ति होता है। लोक का अर्थ क्या है? ये मर्त्य लोक, लोक यानी बसती, बसवास करते हैं, तो वो भी एक लोक है। जैसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में देवता लोग निवास करते हैं, वैसे वैकुंठ, जैसे वैकुंठ में जो भगवान कृष्ण की भक्त लोग निवास करते हैं, ये रुद्रलोक में रुद्रगण रहते हैं और रुद्रों का परिवार रहता है। गुरुजी, हिमालय क्षेत्र का क्या होगा जब ये युग परिवर्तन होगा और पूरी तरह से हम ट्रांजिशन के दौर को पार करके सतयुग की तरफ चले जाएंगे, उस वक्त क्या पूरा चित्रण होगा? देखो, हिमालय में मैंने पहले से आपसे इसका विचार थोड़ा किया था। ये कहना चाहता हूँ, हिमालय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और उत्तराखंड के क्षेत्र से उड़ीसा तक जल प्रलय बड़ा होगा। उत्तराखंड में जितने बड़े बड़े पहाड़ियाँ, गिरी श्रृंग है, वो सब टूट पड़ेगा, और गिरियों का जो उच्चता है वो उच्चता कम हो जाएगा। कई मैदानी क्षेत्र, कई वैली, नई वैली क्रिएट होगा। ज्योग्राफिकल परिवर्तन में नई वैलीज होगा, जिस वैली में लोग आराम से, अभी उत्तराखंड का दुर्गम रास्ता है, आना जाना सब दुखदायक बनता है ना, कहीं पहाड़ गिरेगा, ये भी लोग डरते हैं। बड़े बड़े वैली होगा, जिस वैली में ऋषि मुनि साधु संत लोग निवास करेंगे, और वहीं पर जो खतरा है आज, वो खतरा आगे नहीं रहेगा, लोग शांति में रहेंगे। पर इसीलिए पहाड़ियाँ का परिवर्तन होगा, और बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ियाँ होगा, वहीं का जो मिट्टी धरती पर वो आके मैदानी सृष्टि करेगा, अच्छा क्षेत्र बनेगा, लोग शांति में रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड ऊंचाई पर है, चाहे वहाँ पर मैदानी हो चाहे उच्च स्तर, सभी जगह पर ठंड है, और वहीं पर क्लाइमेट अलग है, तो इसलिए क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा,
धरती पर मैदानी क्षेत्र और लोगों का रहने सहन के लिए अच्छा बनेगा, साधु संत भी आनंद में रहेंगे। और जिस क्षेत्र पर बर्फ़ चाहिए, यानी जो हमारा नियंत्रण करता है जलवायु को, उस क्षेत्र पर प्रभु रख के अलग क्षेत्रों को मनुष्य एवं भक्त लोगों के लिए आनंद में रहने के लिए प्रस्तुत करेंगे। गुरुजी, बहुत सारे साधु संत हैं जो अभी अज्ञात रूप से हिमालय पर निवास कर रहे हैं। कंदराओं में हैं कई लोग सूक्ष्म शरीर में हैं। तो फिर अगर पूरा हिमालय क्षेत्र परिवर्तित होगा, बड़ी बड़ी घाटियाँ बन जाएंगी, नया जीवन का शुरुआत होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, जो तपस्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर नहीं, आप भी अगर तपस्या करेंगे कई हज़ार वर्ष, 500 वर्ष, 200 वर्ष, आप इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। इच्छा अनुसार आप खुद को छोटे से हवा में भर सकते हैं, छोटे से पत्र में भर सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य शक्ति, उनका तपोबल के कारण वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और कभी प्रकाश भी होते हैं, इच्छा अनुसार भी शरीर धारण कर सकते हैं। तो अभी जो साधु संत ऋषि मुनि सब आएंगे कल्कि भगवान का दर्शन करने के लिए। ये लिखा है, उत्तर अरु सन्यासी जे माड़ीण आसिवे जाजनग्रे घिरिजिवे सर्वे देखुतवे। यानी उत्तर दिशा से, जो हिमालय से जो साधु संत युगों युगों से तपस्या में, कोई 10,000 वर्ष से पहले, कई त्रेता युग, द्वापर युग, उससे पहले सत्ययुग, आदि सत्ययुग, कई सत्ययुग, चतुर्युगी चल गया, वो तपस्या में है। वो सब आएंगे कल के भगवान का दर्शन के लिए। तो ये लोग कल के भगवान के करीब में कहीं रह के प्रभु जी का दर्शन करेंगे और प्रभु जी का धर्म कार्य को बढ़ाएंगे। सब आएंगे वहाँ पर। वो इसीलिए रहते हैं, अभी कलयुग चल रहा है इसलिए वो थोड़ा गुप्त में है, कहीं किसी उनको इंटरफेरेंस ना करें। तो फिर युग परिवर्तन होगा, सब तो देवता बन जाएंगे, देवता ऋषि मुनि सब एक ही साथ रह के काम कर सकते हैं। तो ये भी आएंगे। तो प्रभु जी जब आ रहे हैं, ये लिखा है भविष्य मालिका में, भगवान कल्कि का दर्शन में सभी साधु संत जितने हिमालय में हैं सब आएंगे। यानी जो गुप्त में हैं, वो जैसे साधु संत आप लोग देखेंगे, जो साधु संतों को 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष से वो तपस्या में है, कल्प साधु जिसको कहते हैं, कल्प साधु। हाँ, कल्प साधु यानी कई कल्प से वो वही तपस्या में है, वो भी प्रभु जी का सानिध्य, आशीर्वाद, दर्शन के लिए आएंगे। और वो भी भगवान कल्कि को अभिषेक कराएंगे। यानी कल्कि भगवान जब राजपद पर बैठ गए सिंहासन पर, तब सारी संत साधु ने प्रभु को वेद मंत्र, ब्रह्मदेव शंकर भगवान की उपस्थिति में कल्कि भगवान को अभिषेक करवाएंगे। यानी प्रभु बैठेंगे, प्रभु जी के ऊपर कई हजार दूध के जो मिट्टी का बर्तन में जैसे आता है ना, तो कलसी, कलश कहते हैं, उसमें डालेंगे और प्रभु जी को मंत्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे। सभी सिद्ध साधु ने प्रभु जी को दर्शन करेंगे, आशीर्वाद भी प्रभु जी से लाभ करेंगे। ये बहुत कुछ होगा परिवर्तन, जैसे आँखों में मनुष्य नहीं दिखाया वो दिखेगा। सारे साधु संत अभी ये चेतावनी को क्या जानते हैं, उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा बात यही है, भगवान कल की चेतना देते हैं, तुम आओ मैं आ चुका हूं, यही बात है। वहां मैं विनाश कर रहा हूं, जहां तपशक्ति के सिद्ध क्षेत्र वहीं पर विनाश हो रहा है। ताकि साधु संत ये देख रहे हैं, युग परिवर्तन समय नहीं होता तो गिरिशृंग क्यों टूट रहा है, पहाड़ियां क्यों टूट रहा है, क्या क्यों मनुष्य लोगों का मृत्यु हो रहा है, जल प्रलय क्यों हो रहा है बार बार। तो ताकि उनको आवास आए, हाँ प्रभु जी शायद आए गए, कल की लीला शुरू होगा, चलो हम भी प्रभु जी का शरण में जाएंगे। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे उत्तराखंड, प्रभु विनाश करते ही रहेंगे। और विनाश से वो लोग फिर निकलेंगे, बोले चलो अब नहीं रहना है, प्रभु रखा ही नहीं देंगे, आ गए, चलो प्रभु के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे समय आएगा, बड़ा अच्छा समय आ रहा है। लोग तो रुद्र भगवान के साथ बात करेंगे, बैठ के भवानी के साथ बात करेंगे, कहीं कहीं भी रुद्रलोक को जाके प्रसाद सेवन करके आएंगे, आना जाना, स्वर्ग तक जा पाएंगे, ब्रह्मलोक तक लोग जा पाएंगे। गुरुजी, बद्रीनाथ के पास फूलों की घाटी है, एक ट्रैक है पूरा, और उसके ऊपर कहीं बताया जाता है आगे जाके स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। तो नहीं, बिल्कुल, ये तो महाभारत में लिखा है। हाँ, महाभारत में भी इसका वर्णन है। जो अर्जुन पांडवों ने स्वर्गारोहण किए थे उसी रास्ता से। तो जब मैं गई थी फूलों की घाटी, तो वहाँ पे जो लोकल बद्रीनाथ से थोड़ा दूर है, हाँ थोड़ा दूर आगे है आगे। तो
जो वहाँ के लोकल लोग थे उस एरिया के, हम रात में बैठे हुए थे, हम बोन फायर कर रहे थे और साथ में बैठ के पूरे गप्पे लड़ा रहे थे। तो अच्छा। उन्होंने कहानियाँ बताई कि इला यहाँ पर थोड़ा दूर आगे जाकर स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, और वो अपना कहानियाँ ही, लोक कथाएं जो उनकी थी कि कई बार कई गांव के ऐसे लोग थे जिन्होंने जानने की कोशिश की, तो उनको एक दो सीढ़ियाँ दिखाई भी दी, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं कि उनका पैर कहाँ पड़ा, और उन्होंने पैर रखा और वो विलुप्त हो गए। ये जो बात आप बोलते हैं ना बेटा, मैं वही बात बोलने वाला था। मैं ये कहता हूँ, जो सीढ़ियाँ मनुष्य तक जो रास्ता है वो मनुष्य तक है, आगे जो रास्ता है, पर जो लोग धर्म में बलियार है, यानी इतना धर्म, जैसे पांडव जैसा धर्म होगा, उनको वो सीढ़ियाँ दिखाई देगा, सबको नहीं दिखाई देगा। और सीढ़ियाँ हम उसको भी हम परख लेते हैं, ऐसे स्थिति हम भी उसको बारे में बहुत बार सोचे हैं। पर वो सीढ़ियाँ कलयुग के कारण, मनुष्य का धर्म नष्ट होने के कारण, मनुष्य के पास इतना धर्म बल नहीं है। पर एक बात सुने, जो साधु संत है वो जाते हैं, वो सीढ़ियाँ में स्वर्ग को जाते हैं, अभी भी जाते हैं, पर मनुष्य के लिए अगोचर है। क्योंकि मनुष्य का जो पावर है, जो डायमेंशन है, जिस स्थिति में मनुष्य है, उस स्थिति में वो उसका आंखें उसको परख नहीं पाता है। उनको जैसे पजल लगेगा, कहीं हम अलग जा, कहीं गिर जाएंगे, ये जाएंगे, ऐसे। पर सीढ़ियाँ अभी भी है, अभी भी आना जाना करते हैं। देवता लोग भी आते हैं हिमालय को, हिमालय से साधु संत भी ऊपर जाते हैं, ये सब चलता है, ये बंद नहीं हुआ है। तो युग परिवर्तन के साथ में जैसे बोलता हूँ ना, कैलाश वैलाश सबको ऐसे लोग जाएंगे, रास्ता दिखाई देगा। वो भी एक एक दिन नहीं, कई समय कई क्षण में जाएंगे, क्योंकि इतना शक्ति लोगों में बढ़ जाएगा। अभी जैसे गुरुजी कैलाश की यात्रा पे हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा संकट बना ही रहता है चाइना की वजह से। आने वाले समय में क्या चाइना के अधिकार में रहने वाला है कैलाश? देखिए, अखंड भारत का जो रचना है शास्त्र में, इसमें लिखा गया चाइना, तुर्की लिखा है शास्त्र में। पाकिस्तान तो हमारा था कभी, अभी डिवीज़न हुआ है। तो सिंघल, श्रीलंका, ऐसे 9 द्वीप से घिरा है भारत, 9 क्षेत्र से, इसमें चाइना भी आता है। तो अखंड भारत जब बनेगा, चाइना बोलने वाला कौन है? वो तो भारत में रहेंगे सब, और प्रभु जी शासन करेंगे सारा विश्व को। तो वो अलग कहाँ बोलेंगे? वो भी वही बात बोलेंगे जो हमारे सनातनी बोलते हैं। वो भी हमारे देश का अंश रहेगा, उसमें क्या अलग है? क्योंकि प्रभु जी आए तो सारा अखंड भारत बनेगा। तो वो कुछ विरोध नहीं, विरोध कौन करेंगे? कैलाश, देखिए कैलाश को प्रभु जी ने ऐसे स्थिति में रखे हैं, लोग उनका ज्योग्राफी, उनका आना जाना का रास्ता को लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी जो भी जाता है कुछ रास्ता, उसका बाद फिर वो भूल जाता है। यानी इसका कारण प्रभु अपने माया शक्ति से उसको बनाए, ताकि कलयुग के मानव इसके अंदर घुस नहीं पाए। एक बार कोई कैलाश में घुस जाए, शंकर भगवान का शरण में आए, पैर पड़ जाए, तो वो उसको उद्धार कर लेंगे। तो इसलिए वो बंद कर दिया रास्ता, नहीं कोई नहीं जाएगा, अभी आगे खुल दे, लोग परिवर्तन हो जाए। क्योंकि मनुष्य लोग तो भगवान के साथ मिलते थे, अभी समय के कारण ऐसा हुआ है। गुरुजी, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज मिलती हैं कैलाश के बारे में, कि कैलाश पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसके क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे समय जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, यानी वीकनेस हो जाते हैं, फील करते हैं मेरा शरीर में कोई शक्ति नहीं है। यानी उनका जो हाई पॉजिटिविटी है, हमारे लोगों का उतना शरीर इतना पॉजिटिविटी को नहीं आया, जिस कारण हो त्रिकाल संध्या कोई लोग 3 साल करे, देखो उनका पॉजिटिविटी कितना आएगा। मेरे हिसाब से ऐसे समय आएगा, जल पर लोग चल के जाएंगे, पानी के ऊपर चलेंगे, कोई ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ेगा, धर्म शक्ति का प्रभाव। तो इसीलिए अभी तो समय, प्रभु अगर नहीं रोकेंगे सब लोग घुसेंगे। जैसे देखो केदारनाथ को 1000 लाखों लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ होता है, ऐसे मृक्षों का संगम बहुत होगा, तो मृक्षों को रोकने के लिए प्रभु ने बंद कर दिया। मृत्यु मतलब? मृत्यु यानी जो वेद को नहीं मानते, जो भगवान के नियम को नहीं मानते, जीव हत्या करते हैं, जो अधर्म कार्य करते हैं, जो गलत काम करते हैं, कामना वासना में डूबते हैं, जो लोग शास्त्र का निंदा करते हैं, वो लोग भी अपना स्वार्थ के लिए देवताओं का मंदिर जाते हैं ना, तो वो लोग जाने से फिर वो क्षेत्र अपवित्र हो गया, फिर इसलिए प्रभु ने बंद कर दिया। नहीं बंद करेंगे तो ये असुर लोग क्या करेंगे? करोड़ों संख्या में सारा विश्व के लोग एक साथ एकत्रित रहे। शंकर भगवान बोले मैं कितना पाप संभालूं,
तुम्हारा पाप लेते लेते मेरे को भी दुख हो जाएगा। बोले इसलिए अपना माया शक्ति से उसको बंद करनी है, कर ली। कोई एंट्री कर नहीं पाता है, कोई उसमें अद्धर कार्य नहीं कर पाता, कोई जाने की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं आता। हिमालय को चढ़ते हैं, एवरेस्ट को चढ़ते हैं, कैलाश क्यों नहीं? क्योंकि यहीं पर शंकर भगवान का शक्ति है जो विश्व को धारण किया है, ब्रह्मांड को। तो उसी शक्ति के आगे मनुष्य का शक्ति क्या है? हाँ, कोई धर्म बल के जाए, साधु संत अभी भी जाते हैं कैलाश। हाँ, क्यों नहीं जाते हैं? यही साधु संत नहीं, दिखाओ ना ऐसे साधु संत जो कैलाश चढ़ पाएंगे। पर हे हिमालय में ऐसे साधु संत जो कैलाश को भी जाते हैं, शंकर भगवान से मिलते हैं। ऐसे साधु संत भी है। जिस साधु संत मनुष्य, उनके पास बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका इतना पवित्रता है, इतना धर्म शक्ति है, इतना शक्ति है उनके शरीर में, पुण्यता के कारण, तपोबल के कारण ये मनुष्य लोग भस्म हो जाएंगे उनके सामने। आप कभी कैसे किसी साधु संत से मिले हैं हिमालय? ये अपना अनुभव है बेटा, इसके बारे में मैं बताना सही नहीं है। अगर बताऊं, मैं कल्प के जो बड़े बड़े साधु संत का बात कहता हूं। अगर आपकी इतना धर्म बल हो तो आपके लिए दुनिया सब खुला है। आपका धर्म बल ऐसे हो तो आपके लिए नहीं खुला हो। तो इसका विचार ऊपर में कोई नहीं करता है। मैं अगर आपको बोलूँ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि नहीं, इसके बारे में विचार नहीं करूँगा। जब युग परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ ही रहे हैं, अभी 2025 में हम देख ही रहे हैं, धीरे धीरे 2026, 27, आपने एक समय दिया है 2032 के बाद सत्ययुग का निर्माण होगा। सतयुग का निर्माण होगा। क्या उसमें इन साधु संतों का भी कोई देखो, मरते पर जितने साधु संत है उनका परीक्षा अष्टदुर्गा लेंगे। हाँ, बिना परीक्षा से भगवान का पास वो नहीं जा पाएंगे। और जो मरते से बाहर है, यानी मृत्यु लोक से जो बाहर, संत लोग, साधु लोग जो तपस्या में, वो मृत्यु लोक से बाहर है, यानी ये धरती में है पर उनका स्थान अलग स्थान है जहाँ मृत्यु नहीं होता है। तो वो भी आएंगे, वो तो प्रभु जी के शरण में आएंगे सब। देखिए, मैं पहले से बताऊँ, कल के भगवान महाविष्णु हैं। महाविष्णु आए हैं तो देवता, यक्ष, गंधर्व, सार सब सुर करके उनका शरण में आएंगे। तो उसी समय वो एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को लोग दर्शन करेंगे। एक स्टेज पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और जहाँ नारद महामुनि भजन बोलेंगे, वीणा गायन करेंगे, अष्टदुर्गा बैठेंगे प्रभु जी के पास, शंकर भगवान तांडव नृत्य करेंगे, ये सब देखने की समय आ रहा है। हाँ, जिसका भाग्य में हो और दर्शन करेंगे। पर समय निश्चित भाव में 2032 मैंने बोला था, 2 साल इधर उधर हो सकता है, पर सत्ययुग का निर्माण होगा। क्योंकि भविष्य मालिका का जो शास्त्र लिखा था उसका हर वाणी मेरे हिसाब से, मैं इसको जोड़ते जोड़ते जाता हूँ, रोज़ देखता हूँ, परखता हूँ, पर वाणी आप पीछे नहीं आने वाले हैं प्रमाण की ओर। जैसे प्रमाण हो चुका है, आगे संपूर्ण प्रमाण भी होगा। गुरुजी, 2032 के बाद जनसंख्या भी कम हो जाएगी, सतयुग में काफ़ी कम लोग जाएंगे, तो जो बची हुई आत्माएं हैं, क्योंकि अगर अभी इतनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो ये सारे जीवों के अंदर आत्माएं हैं, इन आत्माओं का क्या होगा? ये दोबारा जन्म अगर नहीं लेंगी तो फिर ये कहाँ जाएंगी? देखो, अभी मैं एक स्थान को गया था जहाँ रहता था, वहीं पर 7-8 स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिला है। और ऐसे किया, मैं तो रह गया, दूसरे लोग आके अंतिम दिन मेरा पास रहे तो उनका चीज़ सब बाहर में फेंक दिया, उन्होंने सब रास्ता में फेंक दिया लेके। तो भूत प्रेत का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों ना बच्चे लोग पिता माता का पिंडदान नहीं करते। कोई जो फॉरेन में रहते हैं, विदेशों में, पितृलोगों का पितृपक्ष में पिंडदान करना, वार्षिक के दिन पिंडदान करना, ये नहीं करते। तो क्या होता है ना, पितृलोगों का मुक्ति नहीं मिलता है, पितृलोग दुखी हो जाते हैं। हमारा कमिंग जनरेशन, जैसे हम मरेंगे, अगर हमारे परिवार में पिंडदान नहीं करेंगे, हम भी ऐसे अतृप्त आत्मा होकर घूमना पड़ेगा। तो अभी तो संख्या बहुत है, जहाँ देखो वही है, क्योंकि ये हमारा वायु पुराण में लिखा है, पिंडदान ना करने के कारण आत्मा को अपना स्थान नहीं मिलता है, वो भटकते हैं। तो आगे जो लोग मरेंगे उनका पिंडदान नहीं होगा। क्यों ना, बीमारी, कोरोना जैसा बीमारी, बड़े बीमारी होगा, लोग छुएंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ से सीधा वो लेके फेंक देंगे। उनको दाह भी करने के लिए सुविधा नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, किसको दाह करेंगे? तो इसीलिए मुक्ति नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, हो सके उनके परिवार के लोग
अगर बच के उनका पिंडदान करें। पर ये भी लिखा है शास्त्र में, मैं एक बात इसके ऊपर मेरा बड़ा मैं विचार करता हूँ मन में, तो जो लोग सत्ययुग को जाएंगे वो पूर्व जन्म में पिता माता संतान सबको भूल जाएंगे, यानी वो सत्ययुग का मानव बन जाएंगे। प्रभु जी का माया के ये सत्ययुग का बात करने लगेंगे। बोलेंगे कोई परिवार था, बच्चा था, बोलेंगे नहीं नहीं मन में नहीं आ रहा भाई, इसका विचार कोई नहीं है हमारा। तो वो लोग अगर जानते तो मेमोरी के साथ उनका पिंडदान करते हैं, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए कर्म अभी जो करेंगे उन लोगों को प्रभु ऐसे स्थान देंगे कर्म के अनुसार। बिना कर्म से प्राणी को दुख नहीं मिलता, और कर्म अच्छा करे तो प्रभु उनका स्थान भी देते हैं। क्या कैलाश गुरुजी सभी पूरे विश्व के लोगों के लिए खुला रहेगा, या जो सिर्फ धर्म की शरण में होगा? सप्तद्वीप मही के लिए खुला रहेगा, सभी मानव के लिए। मानव तो देवता बन जाएगा ना माँ। ये लिखा है 33 करोड़ देवादेवी भारत में, मनुष्य कन्वर्सन होंगे देवताओं से, यानी जो देवता देवी जन्म हुए मानव शरीर में, वही मनुष्य माता और पुरुषों देवता बन जाएंगे। तो देवता बन जाए तो कैलाश जाने के लिए कौन रोकता है तुमको। गुरुजी मैं ना बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, तो कई सारे लोग सोल पर्पस की बात करते हैं कि हर आत्मा जन्म लेने से पहले, शरीर धारण करने से पहले एक उद्देश्य तय करती है कि मुझे इस बार जन्म लेना है, तो मेरे जो पिछले कर्म हैं उसके हिसाब से एक सेट पैरामीटर है और मुझे ये लेसन सीखना है इस शरीर में जाकर। ये एक मोडालिटी की थ्योरी है जो इस पर लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है? अगर युग अंत होने वाला है, 2032 से सतयुग आने वाला है, तो जो लोग स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस हैं, जो ये पॉडकास्ट देखते हैं, हर दिन देखते हैं, आप हैं, मैं हूँ, भैया बैठे हुए हैं, हमारे कैमरा पर्सन हैं, इन सब का क्या रोल है, क्या करने आए हैं? देखिए हमारा मूल कर्म तो है ये जीवों को उद्धार करना, आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार यानी हमारा हृदय पर जो प्रभु जी है उनकी दर्शन करें, उनकी बातों, उनकी शास्त्र, उनकी कर्म धर्म को हम जो मानव के लिए बना है उसको पालन करें। पर मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, इंद्रिय साक्षात्कार करता है। तो इंद्रिय में डूबे हैं, कामना वासना मोह माया लोभ अहंकार क्रोध, ऐसे मनुष्य डूबा है। तो मनुष्य को इसके मैं इतना कहता हूँ, ये सब इतना जल्दी हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये माया की शक्ति मनुष्य को कबलित करके रखेंगे। उससे उद्धार होने के लिए त्रिकाल संध्या एक रास्ता है, जिसमें मनुष्य लोगों को त्रिकाल संध्या करने से ये सब तत्व नहीं रहेगा और परम तत्व परमार्थ की ओर मनुष्य गमन करेंगे। और हम लोगों को यही काम करना चाहिए, त्रिकाल संध्या भागवत पठन, ताकि हमारी जीवों का आत्मा का स्वार्थ, हमारा स्वार्थ क्या है? आत्मा। ये तो एक शरीर है पंचभूत का, ये चल जाएगा, पर आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा कर्म को लेके घूमेगा, उसी अनुसार फिर उनको दूसरा शरीर मिलेगा। तो त्रिकाल संध्या भागवत पठन करने से मनुष्य को भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य मिलने से मनुष्य पाप नहीं करेगा। और दूसरा, जो लोग जन्म होते हैं धरती पर, उसके बारे में जो विचारे आत्मा तैयार करता है मैं यहाँ जन्म होऊंगा, नहीं, ये आत्मा के बस में नहीं है। इसके बारे में मैं गरुड़ पुराण में पढ़ा हूँ। तो इसमें क्या होता है न, कर्म के अनुसार मनुष्य को जाके पहले लाइन पर खड़ा होना पड़ता है। यमपुरी में पूरा कतरा है लाइन, लाखों करोड़ों लोग लाइन पर है, और ऐसे लाखों कर्मचारी भी काम करते हैं दिन रात। लाइन में रखना, खाने के समय खाना भोजन देना, जो ये पिटाई करना, उनको अत्याचार करना उनके ऊपर पापों के अनुसार, वो सब काम करते हैं। फिर जमपुरी में जाके वो लोग अपना दंड भोगते हैं कर्म के अनुसार। दंड भोगने के बाद उनको जब बरी कर दिया जाता है, जेल से निकल जाता है, तो फिर उनको कहा जाता है तुमको अब मरते पर जन्म मिलेगा। तो वो बोलते हैं क्या जन्म मिलेगा? ना, तुमको चींटी का जन्म मिलेगा, किसी को पौधे का जन्म मिलेगा, किसी को वायरस का जन्म मिलेगा, किसी को बाघ बिल्ली घोड़ा हाथी ऐसे जन्म मिलेगा, उसको कहा जाता है। तो उसी हिसाब से जिसको जो कर्म के अनुसार उसका कर्म कट जाने के बाद। तो ये क्या आत्मा के साथ होता है? आत्मा उस शरीर उस समय होता ना, उनका एक शरीर मिलता है ना, प्रेत शरीर। अच्छा। उस शरीर को दंड मिलता है। जैसे माँ के गर्भ में 10 मास 10 दिन, तो हमारा मृत्यु लोक में 10 दिन में शरीर मिलता है। कैसे मिलता है? उसका प्रमाण है ना, जब हम साधकिया करते हैं तब पहले बार उनका पैर बनता है, मिट्टी का एक पुतला बनाते हैं। पहले दिन उनका पाँव बनता है, उसके बाद टांग, उसके बाद जंघे, उसके बाद नाभि देश कटी देश, उसके बाद उरु बनता है, उसके बाद जैसे माँ के घर में ऐसे हाथ पैर बनता है, फिर सर बनता है, कान बनता है, फिर चक्षुदान और मुंह, उसको भोजन दिया जाता है। 10 दिन के दिन
उनको अन्न रसाय करके उनको खाने को देते हैं। तो इससे बनता है वो शरीर प्रेत रूप धारण करता, बड़ी बलिहार बन जाता है। तो फिर उसको लेके जाते हैं दंड देने के लिए। ऐसे एक दिन में थोड़ा होता है बेटा, सब लिखा है ना शास्त्र में। शास्त्र जो लिखा है मैं वही बताता हूँ। मृत्यु लोग जाने के बाद तो उन लोगों को 10 दिन लगता है। दिव्य रूप धारण करने के लिए एक क्षण लगता है। जो लोग वैकुंठ को जाते हैं उनके लिए तो पुष्पक विमान धरती से आता है और एक क्षण में चतुर्भुज शरीर धारण करते हैं। और वैकुंठ से आए भोजन उनको परसा जाता है, पानी पिला जाता है, आलड़ चामर लगता है और विष्णु दूतों ने सेवा करके सीधा वैकुंठ कर ले जाते हैं। उनको कोई प्रेत लोग कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे हिसाब से स्थान मिलता है, अपने हिसाब से नहीं, सब क्यू में रहते हैं। फिर दूसरा जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, एक नेचुरल स्टोरी। एक माँ का मृत्यु होगा, प्री डेथ हो गया, जमदूतों ने उनको ले गए थे और उन्होंने जमपुरी में देखा, फिर आके मरते को पहुंचा। कैसे आया उसके विचार में नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। तो ये मेरे पर्सनल नहीं, ये पूरा नेचुरल स्टोरी है जो हमारी उड़ीसा में उसका हुआ है। तो क्या होता है ना, जो लोग माँ मर जाते हैं फिर यमयंत्रणा पाते हैं, उसका बाद उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है। तो क्यू कैसे, उनको एक चीट मिलता है, टोकन। उस आत्मा को, उस समय वो आत्मा पावरफुल है, उनको कहा जाता है तुम इसकी घर में जन्म होगे, तुम बोला जाएगा तुम जंगल में पशु होकर जन्म होगा, तुम पेड़ पौधे होकर जन्म होंगे। तो उसी हिसाब से फिर मरते पर वो गिरते हैं, यानी ऐसे धक्का देते हैं और जाके उसी तत्व में वो समा जाता है, जाके फिर उनका गठन बनता है। गुरुजी, चूँकि हम हिमालय और कैलाश की बात कर रहे हैं तो ये मेरी ऑडियंस का क्वेश्चन है, क्योंकि उन लोगों को ऐसे अनुभव होते रहते हैं जिन लोगों को बर्फ़ से भरे पहाड़ों के सपने आते हैं बार बार। उनके लिए क्या ये संकेत है कि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हिमालय या कैलाश से आई है या बिलोंग करती है? बिल्कुल, पूर्व जन्म संस्कार आता है। जो पहाड़ियाँ पर्वत जो देखते हैं कि चाहे देखो, सब तो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि से फिर बने मनुष्य, मनुष्य से कर्म अनुसार प्राणी मिले। तो सत्ययुग में सभी तो ऋषि मुनि थे। तो जो उस परंपरा में पुनर्जीवित होता है, बार बार उस परंपरा में उनको आना जाना चलता रहता है। कहीं वो मानव जीवन में जन्म हो गए, फिर उनको वही संस्कार उनको मिलेगा, वही तत्व में दिखाई देगा और उनका अट्रैक्शन उसके प्रति ज़्यादा रहेगा। ऋषि मुनियों परंपरा प्रति उनका अट्रैक्शन रहेगा, साधु संतों प्रति अट्रैक्शन रहेगा। कभी कभी सोचेगा इस जगह में हम भी रहेंगे। ऐसे विचारधारा, मन की विचारधारा मानो भगवान की विचारधारा। और गुरुजी, उन लोगों का क्या, ये मुझसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं सवाल करते हैं कि इला जी हमको क्यों इन सब, ये जितनी शास्त्रों की बातें हैं, जितनी हिमालय की कैलाश की बातें हैं, जितनी ये देवताओं डिविनिटी की बातें, हमें ये बहुत आकर्षित करती हैं। हमें जो ये ब्रह्मांड के रहस्य हैं इनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मांड का क्या रहस्य चाहते, पूछो ना, हम बता दें क्या चाहते हो। ब्रह्मांड के क्या बनने से शुरू से जो भी हो सब शास्त्र में लिखा है। ये लोग जानना चाहते हैं गुरुजी कि एकदम से उनका इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया। एक बात कहा बेटी, सत्ययुग में ऋषि मुनि सब थे, त्रेता युग में वानर मानव बने और जीव जंतु भी बने कर्म के अनुसार। द्वापर युग में वानर नहीं मानव बने, जो भगवान का भक्त बने, गोपी गोपाल। कलयुग में भक्त बन के आए। पर जो सच में मुनि ऋषि परंपरा में बार बार जन्म होता है, कोई ओकेजनली यानी अनसर्टनिटी ये धरती पर आ गया, उसका सोल मानव रूप में जन्म हो गया, पर दिशा तो वही दिखाई देगा। जैसे आज हम धार्मिक कार्य करते हैं जी, तो हमको ये दिशा क्यों मिला? क्या हम चाहने से मिला? कोई मानव बोलते हैं हमने साधु बन जाए, नहीं, पूर्व जन्म की हमारी कर्म का विचारधारा वही था, जिस कर्म की विचारधारा को फिर मैं लौट के वही आ गया। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। और आपसे पहली बार आज कैलाश और हिमालय पर बात हुई है और कितनी सारी आपने शास्त्र संगत बातें हमारे दर्शकों को बताई है। धन्यवाद गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अगर आपको भी हिमालय से या बर्फ़ से ढके पहाड़ों के सपने आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड, इसके बारे में भी बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।